कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। देखिए, भारत सरकार का ये कदम जो है अग्निवीर को लेके, ये एक हिसाब से सही कदम है, लेकिन इसमें कई एक खामियां हैं। और ये खामियां अभी जैसे हम देखते आए, हर रोज़ भारत सरकार नए नए ऐलान कर रही है, जिससे ये खामियां और शक लोगों के दिल में जो थे वो कुछ हद तक मिटाए जा रहे हैं। लेकिन भारत की युवा का अगर ये उम्मीद है कि सेना में सबको भर्ती मिल जाएगी और एक और ये नौकरी का रास्ता बन जाएगा, तो ये गलतफहमी उनके दिल से भारत के सरकार, भारत के पॉलिटिशियंस और भारत के सैनिक अधिकारियों को हटा देना चाहिए। क्योंकि सेना में घुस के कोई नौकरी करना एक नौकरी नहीं है। अपने सर पे कफन बांधना है और अपनी जान की बाजी लगाने की भी तैयारी दिल में होनी चाहिए। और ऐसे लोगों की खोज सरकार और सैनिक अधिकारी करती रहती है। तो इसलिए जो युवा के दिल में ये नाराज़गी आई है कि साहब ये जो स्कीम अनाउंस हुई है और इसमें उन सबको फ़ायदा नहीं मिलेगा, कुछ हद तक तो उनके दिल में ये बात जो है इसकी जवाब सरकार दे सकती है। क्योंकि 2 साल तक कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी और कुछ हद तक उनको भड़काया जा रहा है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसे लेके गदर आंदोलन और राइट करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सख्त सज़ा देनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बसें जलाएं और ट्रेन जलाएं दिखाने के लिए कि हमको फ़ौज में नहीं लिया जाए। अब उनको भी पकड़ के उसी किस्म से अगर सज़ा दी जाए जैसे दूसरों को दी जा रही है, जो अभी उन्होंने राइट की थी और पुलिस के खिलाफ पत्थर फेंके थे, तो क्या लोगों को अच्छा लगेगा? इसलिए इन चीज़ों में सोच समझ के कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। इसको देखने का एक दूसरा तरीका है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत की युवा जो कॉलेज में जाते हैं 17-18 साल की उम्र से लेके 22-23 साल की उम्र तक, वो कौन से तीर मार लेते हैं ग्रेजुएशन करते हुए कॉलेज के अंदर? आधे से ज़्यादा तो कैफेटेरिया में बैठ के चाय पीते हैं या गपशप मारते हैं या पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलजुल के पॉलिटिक्स सीखते हैं। यहाँ आपको एक डिसिप्लिन फोर्स बनाने का एक रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको एक किस्म से ट्रेनिंग दी जा रही है एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। आपको तनख्वाह भी मिलेगी इस समय, जो ग्रेजुएट को नहीं मिलती जो कॉलेज में जाता है। उसके बाद जब आप छोड़ोगे तब आपको तकरीबन 12 लाख रुपए हाथ में टैक्स फ्री मिलेंगे। कितने ग्रेजुएट जो देश में हैं जो बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद हाथ में 12 लाख रुपए लेके खड़े होते हैं, उसको आप इस्तेमाल करके आप एक ऊंची डिग्री कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, आईटी का प्रोग्राम कर सकते हो, बैंकिंग कॉमर्स की डिग्री ले सकते हो, जिससे आपको अलग नौकरी मिल सकती है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक डिसिप्लिन सिटीज़न को अपने अंदर रखकर खुशी रहता है, जो टाइम से आता है, जो ईमानदारी से काम करता है, जो लंबे घंटों पे काम करने के बाद भी हाथ नहीं खड़े कर देता है। ये सब फौज आपको सिखाती है। तो ये नहीं है कि उनको 4 साल के बाद बेरोज़गार कर दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि गृह मंत्रालय ने ये भी अनाउंस किया है कि काफ़ी हद तक ऐसे लोगों को वो कंसिडर करेगी पुलिस पैरामिलिट्री के अंदर नौकरी के लिए। और भी एजेंसीज़ हैं जब भारत सरकार की है जहाँ पे ऐसे लोगों को थोड़ी प्रेफरेंस दी जाएगी या थोड़ी आपके
एप्लीकेशन को वज़न दिया जाएगा, चाहे मेट्रो रेल सर्विस में सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे रेलवेज़ में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो, चाहे आप किसी और सिक्योरिटी कंपनी में ही जाना चाहें अगर आपका रास्ता सिक्योरिटी का है। लेकिन एक तरीके से आप सोचें कि बहुत से देश हैं, इजराइल का एक मैं मिसाइल देता हूँ कि सबको मिलिट्री ड्यूटी करनी पड़ती है वहाँ, और वो करके जाके फिर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। और 90% लोग, ये रिसर्च से पता चला है कि जो फ़ौज से निकल के अपना बिजनेस भी शुरू करते हैं वो सक्सेस मिलती है उनको, क्योंकि उनको फ़ौज में काम करने का तरीका सिखाया जाता है और हिम्मत ना हारने का तरीका सिखाया जाता है और एक अपनी ज़बान रखने का तरीका सिखाया जा सकता है, जिससे पूरे भारत के अंदर ऐसे ऐसे लोगों की मांग बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। ये सोचना कि साहब एक बार मैं सरकारी नौकरी में घुस गया तो मेरी ज़िंदगी और मेरी पीढ़ियों का सब जो है सिक्योरिटी और गारंटी मिलेगी भारत सरकार से कि मुझे तनख्वाह 20, 25, 30 साल तक मिलेगी, 40 साल तक मिलेगी, फिर ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी। भाई देखो, किसी भी देश में, और भारत ही नहीं है, किसी भी देश में देखो, देश चलाने के लिए कुछ बजट होता है। उस बजट के अंदर देश की सरकार को बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये एक नौकरी देने का एक नया रास्ता नहीं है। इसका अगर पॉलिटिशियंस ऐसा ऐलान करेंगे तो वो उनकी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये वो तरीका है जिसके तहत आप फ़ौज से जो 45 से 50 हज़ार लोग घर जा रहे हैं पेंशन में हर साल, उनकी जगह ये वो नुमाइंदों की कमी पूरी करने के लिए ऐसे यूथ को रिक्रूट किया जा रहा है, जिसमें से 25% को रखा जाएगा और 75% को बाहर जाके दूसरे रास्ते दिखाए जाएंगे। और ये सोच के चलना कि तुम 4 साल फ़ौज के अंदर रह के तुम हर किस्म से ज़िंदगी भर फ़ौज के साथ ही अपनी ज़िंदगी निभाने का वचन दे दोगे। कुछ लोग काफ़ी इस हालात में आएंगे जिनके दिल में फ़ौज की नौकरी उनको पसंद नहीं आएगी। तो अभी अभी तो जोश है सबके अंदर कि मैं फ़ौज में जाऊंगा। बाद में जब समय बिताना पड़ता है और फ़ौज में लंबे लंबे समय के लिए आपको अकेले मोर्चे पे बैठा रहना पड़ता है, ठंडी ठंडी पहाड़ियों के अंदर, और लंबी लंबी दौरान में आपको जंगलों और बर्फ़ के अंदर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, तब लोग, मैंने खुद देखा है, जो मेरे साथ भी फ़ौज में थे, वो कहते थे कि भाई मेरे बापू ने तो मुझे भेज दिया फ़ौज के अंदर, लेकिन मैं अब किसी और को नहीं बोलूँगा इधर आओ, क्योंकि बड़ी सख्त ज़िंदगी है। तो इसके दोनों साइड हैं, और जो टिकने को तैयार है तो उसको फ़ौज भी रखने को तैयार है। देखिए, ये कई एक चीज़ें युवा के दिल में जो शक आए हैं, इसका कारण ये है कि उनको बहुत सी चीज़ें गहराई में समझाया नहीं गया है। सरकार ने आखिर तक ये अनाउंसमेंट से पहले इस पूरे स्कीम को अपनी छाती से चिपका के रखा है और इसके डिटेल नहीं बताए हैं, तो लोग अफवाहें फैलाने लग गए हैं। लेकिन इस स्कीम की फ़ायदे भी हैं और इसमें कई एक चीज़ें हैं जो किसी भी देश की युवा को पसंद नहीं आए। लेकिन ये सोच के चलना कि साहब 4 साल के बाद मेरा क्या होगा, अगर आपके दिल में ये डर है तो आप ईमानदारी से वो 4 साल बिताएं, आपको फ़ौज रखने को तैयार है और आपके अंदर और भी स्किल पैदा आ जाएंगे, आपको स्किल सर्टिफिकेट मिलेगी। आप जो बीए डिग्री कर रहे हैं, जिसके बाद वो डिग्री आधे से ज़्यादा केस में भारत के अंदर ये साबित हो चुका है कि जो हमारे ग्रेजुएट हैं वो किसी काम के नहीं है, कोई कंपनी उनको नहीं लगाना चाहता है। कंपनी वाले कहते हैं कि जाके एमबीए करके आओ या जो भी कुछ करके आओ। तो यहाँ से भी आपको करने का एक रास्ता मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे जिसको आप लगा के एमबीए करके आप ज़िंदगी में दूसरे दरवाजे खोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कई लोगों के दिल में ये शक है कि ये जो भारत की सेना का जो पुराना एक सिस्टम चला रहा है, जो रेजिमेंटल सिस्टम है, जो बॉन्डिंग है, बडी सिस्टम है, जो एक रीजन से लोग आते हैं, जैसे पंजाब से ज़्यादातर सिख सोल्जर आते हैं,
या पहाड़ी इलाके से गढ़वाली कुमाऊनी आते हैं या गुरखा आते हैं, ये सब उनके दिल में शक है, ये सही शक है। क्योंकि अगर आप उठा के किसी महाराष्ट्रियन को जाटों के बीच में डाल दो तो उनके साथ अच्छी तरह से आसानी से जमेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा तादाद में आपके आसपास वैसे लोग होंगे जो पुराने एक गांव से आते हैं, एक स्टेट से आते हैं, उनकी भाषा अलग है, उनके खाने का तरीका अलग है, उनका त्यौहार अलग है। आप महाराष्ट्र से वहाँ जा रहे हैं, उनके बीच में डाल दिया तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि आप गणपति मंगाना चाहते हैं और ये कोई और त्यौहार मनाना चाहते हैं, जैसे दिवाली ज़्यादा मनाना चाहते हैं। आपने खुद देखा है भारत के अंदर हर रीजन के अंदर अलग त्यौहार होते हैं, अलग तरीके होते हैं, खाने पीने का अलग होता है। आप बंगाली को जाटों के साथ डाल दो या खालसों के साथ डाल दो तो वहाँ लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, बंगाली चावल ज़्यादा खाता है। अब वो कहेगा साहब खाना मेरे को ऐसा दिया जा रहा है, मैं खा ही नहीं सकता हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम को फ़ौज ने अभी तक संभाल के रखा था अपने रेजिमेंटल सिस्टम से। ये नया स्कीम जो गवर्नमेंट का है, इसको सबको मिला जुला के रखना ये नहीं चलता। अगर चलता होता तो हमारे पॉलिटिशियंस को ये सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्यों साउथ इंडियन रीजनल पार्टीज़ बीजेपी के साथ मिले हुए नहीं हैं, क्यों साउथ इंडियन रीजनल पार्टीज़ नॉर्थ इंडियन पार्टीज़ के साथ उनकी तालमेल इस तरफ से नहीं है, क्यों महाराष्ट्र की पार्टी बंगाल की पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलजुल के नहीं है। क्योंकि सबके उम्मीदें, तरीके, इरादे अलग होते हैं और यही भारत की खासियत है। और इसलिए इनको आप ग्रुप्स में रखें तो ये तरीका चलता है और चलता रहेगा। इसको आप छेड़खान करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और जब बात हाथ से बिखर जाएगी, जो ये स्कीम बनाने वाले आज की तारीख में ये सब रिटायर होके कहीं और बैठे होंगे और भारत को ये झंझट झेलना पड़ेगा। देखिए, ये स्कीम जो है ये जवानों के लिए है और जवानों के लिए पहले कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन होती नहीं थी। अभी ये बनाई है एक किस्म से शॉर्ट सर्विस की, लेकिन शॉर्ट सर्विस जो अफसरों की होती है पहले 5 साल की होती थी, अब सुना है 10 साल की हो गई। लेकिन वो अफसरों की रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का तरीका अलग होता है। उनको 5 साल के अंदर भी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे के इस किस्म का अफसर बना दिया जाता है कि वो आगे रैंक में भी बढ़ सकता है अगर फ़ौज में रहना चाहता है। जनरल सुंदर जी शॉर्ट सर्विस के थे, आर्मी चीफ भी बने थे, और बड़े ऐसे जनरल हैं जो आगे तक गए हैं शॉर्ट सर्विस से। तो शॉर्ट सर्विस फ़ौज में अफसर लेवल पे अलग होती है। जवान के लेवल पे इसकी प्रॉब्लम ये होगी कि वो जो 4 साल के लिए आया है उसको आप उस किस्म से दबाव करके फ़ौजी डिसिप्लिन से उससे सारा काम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अपने एनसीओ या हवलदार या सूबेदार को बोल देगा साहब मैं तो 4 साल का मेहमान हूँ, टोटल पीट रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरे को तो ये स्कीम गवर्नमेंट को अच्छी लगी, मैं तो आया हूँ और बैठे बैठे पैसे भी कमा रहा हूँ। आप मेरे को धमका के, आप मेरे पास आर्मी एक्ट और आर्मी के कानून के तहत आप मेरे से उस किस्म से काम नहीं निकाल सकते जिस दूसरे जवान से निकालते हैं जो 15-20 साल के लिए आपके साथ है। तो इसमें बगावतें भी होगी, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि ये स्कीम के तहत जो लोग आएंगे वो बाद में छोड़ के, अगर उनको फ़ौज के बाहर कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली जो उनकी उम्मीदें पूरी करे और उनको ऐसा मॉडल एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन मिले जहाँ पे उनका काम करने का तरीका फ़ौज के तरीका का हो, तो वो दुखी होकर डिसल्यूजन हो सकते हैं। उनको बाहर शायद नौकरी भी नहीं मिल सकती है, वो ट्रेंड हैं, और वो ट्रेंड हैं तो उनको आतंकवादी भी अपने अंदर ले सकते हैं। और ट्रेनिंग दिया हुआ उनको फ़ौज की ट्रेनिंग वाला जो जवान मिलेगा वो आतंकवादी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये इतने हद में हिंदुस्तान में हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है, और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए। वही फूल के हटावे